नमस्कार, सादर प्रणाम। आज हम बात करेंगे कांग्रेस पार्टी के बारे में। उस कांग्रेस पार्टी के बारे में जिसका 28 दिसंबर को जन्मदिन था, यानी स्थापना दिवस। द इंडियन नेशनल कांग्रेस यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। यह स्थापना 28 दिसंबर 1885 को एवो ह्यूम, दादा भाई नौरोजी, भोमेश चंद्र बैनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी तथा दिनेश वाचा आदि शामिल थे ने मुंबई में की थी। इसके प्रथम अध्यक्ष भोमेश चंद्र बनर्जी थे और आज करीब 139 वर्ष बाद इसके अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे हैं और जो राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष है। ऐसे में अगर हम ये कहें कि कांग्रेस पार्टी देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल पार्टी है तो कतई गलत नहीं होगा। अब तमाम लोग ये कहते मिल जाएंगे कि कांग्रेस वाकई में बूढ़ी पार्टी हो गई, लेकिन इसी के साथ ये भी कहने वाले मिल जाएंगे कि ओल्ड इज गोल्ड। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कांग्रेस मुक्त भारत की परिकल्पना को साकार करने का बीड़ा उठाया था, लेकिन उन्हें भी मनवांछित फल नहीं मिला। आज कांग्रेस लोकसभा में सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, जिसके पास 101 सदस्य हैं और कांग्रेस के नेता राहुल गांधी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष है। राजनीति में अप एंड डाउन का खेल तो चलता ही रहता है, इसलिए ये ख्वाब पाल लेना कि कांग्रेस मृत प्राय हो गई है या फिर कांग्रेस समाप्त होने जा रही है, दिल को बहलाने को गालिबे ख्याल देकर वाली बात पूरी तरह से चरितार्थ हो। भारतीय राजनीति इतनी व्यापकता वाली है, इसमें कोई भी नेता बिना पूर्णकालिक हुए जनता के मानस को न तो समझ सकता है और न ही उस पर अपना पूर्ण प्रभाव डाल सकता है। मगर कांग्रेस के नेता अपने कार्यकर्ताओं में ऊर्जा पैदा करने के बजाय खुद ही छुट्टी मनाने में विश्वास करते हैं। ऐसा करते हुए वो ये भूल जाते हैं कि उनका मुकाबला उस राजनीतिक पार्टी से है जिसके नेता दिन रात लोगों के बीच रहते हैं और जनहित के कामों में लगे रहते हैं। साफ है, कांग्रेस यदि फिर से खड़ी होना चाहती है तो उसे ऊपर से नीचे तक सांगठनिक बदलाव करना होगा। जब तक पार्टी अपने आम कार्यकर्ताओं की सुध नहीं लेगी, तब तक वो शायद ही जनता के मन को भा सकेगी। इसका लगातार घटता जनाधार कम से कम वही संकेत देता है। लोकसभा चुनाव के बाद हुए हरियाणा व महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव के नतीजों ने एक बार फिर से कांग्रेस के आलोचकों को उसके खात्मे की भविष्यवाणी करने का अवसर दे दिया है, इस बात में कोई दो राय नहीं। मगर वास्तव में ऐसा नहीं। 28 दिसंबर 1885 से लेकर आज तक इन 139 वर्षों में न जाने कितने मौके आए हैं जब देश की सबसे पुरानी सियासी पार्टी को समाप्त हुआ मान लिया गया, परंतु फिनिक्स पक्षी की तरह हर बार ये अपनी राख से जीवित होती रही। इस बार भी यही होगा और कांग्रेस साल 2029 तक मजबूत स्थितियों में आ जाएगी, ये आप सब समझ लीजिए। दरअसल कांग्रेस का डीएनए सबको साथ लेकर चलने वाला है और इसकी सर्व स्वीकार्यता विचारधारा के कारण ही बतौर संगठन एक इसे मजबूत गठबंधन बनाने में कभी किसी दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ा। यूपीए 1 और यूपीए 2 में कांग्रेस के सहयोगी घटक दलों को केंद्र से खूब मदद मिली। इसी तरह कट्टरवाद की विचारधारा से असहमत लोगों के लिए भी कांग्रेस एक उम्मीद की किरण की तरह है। देश के सभी अल्पसंख्यकों को इसके कार्यकाल में जिस सुरक्षा का एहसास होता है वो किसी अन्य या गठबंधन की सरकार में शायद ही हो सकता है। क्योंकि देश में एक बड़ी आबादी इन तबकों की है तो उनका एकमात्र भरोसा कांग्रेस ही है। इसी तरह अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्ग में भी इस पार्टी का व्यापक जनाधार रहा है। कांग्रेस हमेशा से उनके उत्थान का खुलकर समर्थन करती आई है। जातिगत जनगणना की मांग व आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी की वकालत ने इसे पिछड़े समाज के पैरोकारों में सबसे आगे लाकर खड़ा किया। कांग्रेस सबको साथ लेकर चलने में विश्वास करती है। महिलाओं को शिक्षा, रोजगार देने का कार्य जो कांग्रेस के दौर में हुआ, उसी का नतीजा ये है कि महिलाएं आज बराबरी पर खड़ी। देश को पहली महिला राष्ट्रपति, पहली प्रधानमंत्री महिला, लोकसभा अध्यक्ष पहली महिला देने का कार्य भी कांग्रेस ने किया और एक महिला सोनिया गांधी ने कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर सबसे लंबा कार्यकाल बिताया। इस पार्टी ने अपनी स्थापना के समय से ही देश के गरीबों, दबे कुचले लोगों और मुख्य धारा से पीछे छूटे लोगों की आवाज उठाई, चाहे गांधी जी की दांडी यात्रा रही हो या फिर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा। कांग्रेस ने हमेशा
आम आदमी से सीधा संवाद करके सत्ता में बैठे लोगों को आना दिखाया है। उम्मीद यह है कि सिलसिला आगे भी जारी रहेगा और कांग्रेस अपने सुनहरे दिनों की ओर फिर से लौट सकेगी। और एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी देश में हुई है। कांग्रेस के ही वरिष्ठ नेता तथा भारत के प्रधानमंत्री रह चुके, 2 टर्म पूरा कर चुके, भारत के वित्त मंत्री रह चुके, विभिन्न संस्थानों में चेयरमैन रह चुके, सीयूजी के चेयरमैन रह चुके का निधन हो चुका है। इसलिए पार्टी चाह कर भी 28 दिसंबर को ये कार्यक्रम अपना मना नहीं सकी। फिर भी कांग्रेस की उज्जवल भविष्य की कामना न करने का तो कोई कारण है नहीं। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।